यूट्यूब चैनल टारगेट विथ संभव पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जनसंख्या के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें जननांगी संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत, जनसंख्या का जैवीय सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इससे पहले माल्थस का सिद्धांत मैं पढ़ा दिया हूँ और अब हम जनसंख्या का जननांगीय संक्रमण सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत जननांगीय सातत्य संकल्पना पे आधारित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉम्सन ने 1929 में और W.F. नोटविस्टन ने 1945 ईस्वी में किया था। दोनों लोग को संयुक्त रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। और इस सिद्धांत के बारे में हम समझते हैं कि सिद्धांत आखिर है क्या। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है और सभी को 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, बस इतना ही इसमें समझना है। क्या कहता जाता है? प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है और सभी को 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इन 4 अवस्थाओं को अगर देखा जाए तो कैसे है? इन 4 अवस्थाओं में से एक परंपरागत पशुपालक ओ कृषि समाज का विकास और अंततः धीरे धीरे गुजरते गुजरते प्रौद्योगिकी और नगरीकरण के समाज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ अंतः नहीं अनंतः है, अंतः। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इन 4 अवस्थाओं से किसी भी समाज की जनसंख्या गुजरती है और जननांगी संक्रमण का सिद्धांत बस इतना ही आपको देखना है कि पहला उसका प्रतिपादक कौन है। जब भी कहे प्रतिपादक कौन है, W.S. थॉम्पसन 1929 में और F.W. नोटविस्टन 1945 में। और जननांगी संक्रमण का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है और सभी को 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। इन 4 अवस्थाओं में एक परंपरागत पशुपालक और कृषि समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अनंतः एक प्रौद्योगिकी और नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है। जननांगी संक्रमण के सिद्धांत में कोलिन ग्रांड ने एक 5वीं अवस्था का जिक्र किया। जननांगी संक्रमण की 5वीं अवस्था का जिक्र किया और इसको याद करना है कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 5वीं अवस्था का जिक्र किसने किया जननांगी संक्रमण में। तो कोलिन क्लार्क महोदय ने 5वीं अवस्था का जिक्र किया। 5वीं अवस्था को इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। इन्होंने 5वीं अवस्था को जननांगी अपर्दन या जातीय संहार की अवस्था कहा, जिसे कोलिन क्लार्क महोदय ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था भी कहा और कहा कि यह विकसित देशों एवं महानगरों में पाई जाती है। यह ऐसी अवस्था होती है जहां पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों का पतन हो जाता है और जन्म दर मृत्यु दर से भी कम पाई जाती है। और इन देशों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कोल्जियम, आइसलैंड आदि पाए जाते हैं। इसका आगे हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या के प्रथम अवस्था का हम जिक्र करते हैं कि प्रथम अवस्था है क्या। जननांगी संक्रमण की अगर क्वेश्चन आए कि जननांगी संक्रमण की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप लोग 5 अवस्थाएं कहेंगे। प्रथम अवस्था का हम जिक्र करते हैं। प्रथम अवस्था क्या है? इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है। जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। कहने का मतलब यह पूर्णतः प्राकृतिक आधारित जनसंख्या होती है, यानी कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर आधारित होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी जनसंख्या धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक होती है। कहने का मतलब कि यदि वर्षा हो गई है, कोई बीमारी या अकाल नहीं पड़ा तो जनसंख्या उस वर्ष बढ़ जाती है। यदि उस वर्ष सूखा पड़ गया, कोई महामारी आ गई तो जनसंख्या घट जाती है। तो यानी कि प्रथम अवस्था क्या कहती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च अवस्था में पाई जाती है, यानी कि जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। जनसंख्या वृद्धि की और अस्थिर अवस्था की संज्ञा प्रदान किया जाता है इसे देश में।
इसी के साथ एडम स्मिथ ने कहा था कि जिस देश में अधिक गरीबी होगी वहां जनसंख्या वृद्धि उतना ही तीव्र गति से होगी। जैसे इन देशों में अगर देखा जाए तो बोत्सवाना, अंगोला, सोमालिया, नाइजर, लाओस, अफगानिस्तान, जाम्बिया, मोजाम्बिक आदि देश आते हैं। अगर जनसंख्या के दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था क्या है, उस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 5 अवस्थाओं का जिक्र करना है इसमें। जनसंख्या की दूसरी अवस्था में ये कहा गया है कि जननांगी संक्रमण की इस अवस्था में जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर कम पाई जाती है। यानी कि जननांगी संक्रमण की दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च और मृत्यु दर कम हो जाती है। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार के बीच में होती है। जन्म दर और मृत्यु दर के इस भारी अंतराल के कारण जनसंख्या का जो विस्फोट होता है उससे संसाधनों की गतिशीलता के प्रयास अधिक हो जाते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या विकासशील देशों में पाई जाती है। यानी कि जितने भी विकासशील देश होते हैं उनकी जनसंख्या द्वितीय अवस्था में पाई जाती है। जैसे जहां चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और मृत्यु दर में कमी आ गई है, परंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कोई भी विशेष अंतर न होने के कारण जन्म दर अपेक्षा कम नहीं आ पा जाती। यानी कि जन्म दर अधिक होता है और मृत्यु दर थोड़ा सा कम हो जाती है, और ये अवस्था विकासशील देशों में पाई जाती है। अगर जननांगी संक्रमण के तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में प्रशंसनीय कमी आती है। यानी कि जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। जहां जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार और मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हजार हो जाती है। यह जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था होती है। यह अवस्था धीमी जनसंख्या वृद्धि का परिचायक होता है। भारत सहित पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया आदि देशों में देखने की मिलती है। अगर क्वेश्चन करे कि भारत जननांगी संक्रमण की किस अवस्था से गुजरता है तो आप लोग कहिएगा तीसरी अवस्था से गुजरता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। अगली जो अवस्था है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जननांगी संक्रमण की चौथी अवस्था। जननांगी संक्रमण की चौथी अवस्था क्या कहती है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देखते लेते हैं। चौथी अवस्था कहती है कि यह अवस्था विकसित समाज में पाई जाती है, जहां जनसंख्या वृद्धि की अवस्था स्थिर होती है, अर्थात जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं। जन्म दर 10 से 15 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 10 से भी कम पे आ जाती है। इस प्रकार के अवस्था में सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, जापान, यूएसए और कनाडा आदि विकसित देश पाए जाते हैं। अगर कभी भी ये कहे कि अमेरिका जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रहा है तो आप लोग आंसर मार देंगे चौथी अवस्था से। भारत किस अवस्था से गुजर रहा है, तीसरी अवस्था से। अब जननांगीय संक्रमण के हम पांचवी अवस्था की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पांचवी अवस्था क्या है, जननांगीय संक्रमण की पांचवी अवस्था कहती है, जिसे कोलिन क्लार्क ने दिया था। यानी कि जननांगीय संक्रमण के पांचवी अवस्था को किसने प्रतिपादित किया, तो कोलिन क्लार्क ने प्रतिपादित किया। कोलिन क्लार्क कहते हैं कि यह अवस्था जननांगीय संक्रमण की अपर्दन या जातीय संहार की अवस्था कहलाती है। क्लार्क ने इसे ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था भी बताया था। यह प्रवृत्ति अत्यंत विकसित देशों में पाई जाती है या उनके महानगरों में पाई जाती है, जिसमें पारंपरिक संस्थाओं, विवाह जैसे मूल्यों के पतन हो जाते हैं। यानी कि जन्म दर से भी कम पाई जाती है, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर से भी कम पाई जाती है वहाँ। और इस प्रकार के देशों में
फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड आदि देश पाए जाते हैं। यानी कि पांचवी अवस्था का, जननांगीय संक्रमण के पांचवी अवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोलिन क्लार्क ने किया था। पांचवी अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो पांचवी अवस्था को जननांगीय अपर्दन या जातीय संहार की अवस्था के नाम से जाना जाता है। कोलिन क्लार्क ने इसे ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा। पांचवी अवस्था में क्या होता है? पांचवी अवस्था में जो जन्म दर होती है वो मृत्यु दर से भी कम पाई जाती है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एवं आइसलैंड आते हैं। थोड़ा इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं इन पांचों अवस्थाओं को, कि इन पांचों अवस्थाओं में कब कौन अवस्था पाई गई। जननांगीय संक्रमण की उपयुक्त पांचों अवस्थाओं का कालक्रम में यूरोप के देशों में देखने को मिलती है। यानी कि सारी ये अवस्थाएं, जननांगीय संक्रमण की सारी अवस्थाएं यूरोपीय देशों में पाई जाती है। प्रथम अवस्था औद्योगिक क्रांति से पूर्व की अवस्था थी। द्वितीय अवस्था औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक थी। जो तृतीय अवस्था थी जननांगीय संक्रमण की, प्रथम विश्व युद्ध से 1950 ईस्वी तक थी। जो चतुर्थ अवस्था थी 1950 के बाद, और जो पंचम अवस्था है वो 1970 के बाद चालू होती है। अब जननांगीय संक्रमण की पांचवी अवस्था के प्रतिपादक कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछे कि जननांगीय संक्रमण की पांचवी अवस्था के प्रतिपादक कौन थे, तो सीधे आप लोग क्वेश्चन मारिएगा कोलिन क्लार्क। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो W.S. थॉम्पसन एवं F.W. नोटविस्टन थे। अगला क्वेश्चन, जननांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जननांगीय अपर्दन या जातीय संहार की अवस्था कहलाती है? तो कौन सी अवस्था कहलाती है? पांचवी अवस्था कहलाती है। पांचवी अवस्था के प्रतिपादक कौन थे? कोलिन क्लार्क थे। भारत जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा है? तो भारत जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था से गुजर रहा है। और यही था जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत। और इससे जितने क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं तो ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन हम इसमें से 2-3 क्वेश्चन हल कराए हैं। और जब सिद्धांत पूरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन जनसंख्या से जितने हैं उतने पूरे क्वेश्चन कराएंगे। और तो आगे तो सब पढ़ाते ही हैं कि लिंगानुपात कितनी है, जनघनत्व कितना है, देश की वृद्धि दर कितनी है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो ये सब चीज़ें तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन